तो डेडपूल एंड वुल्वरीन को देख के हमारे कलेजे में ठंड पड़ गई, हमारी हर एक एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। हमने सिनेमा में अपने कपड़े भाड़े, दिल भर के हमें तसल्ली देने वाली उसमें कैमियोज देखने को मिले, हमें कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन देखने को मिला, उन दोनों के बीच में खून खराबे और चीर फाड़ वाली एक्शन से भरी हुई हमें फाइट देखने को मिली। और फिर उसके बाद डिज्नी और मार्वल पे हमें गंदे गंदे जोक सुनने को मिले। तो भाई हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। पर फिर भी यार जब हम ये मूवी देख के थिएटर से बाहर निकले थे तो हमें कहीं ना कहीं 1% चांस ऐसा लगा था कि यार कहीं तो कुछ मूवी में बेहतरी की जरूरत है। मूवी में किसी जगह पर ये लोग काफी बेहतर डेवलपमेंट कर सकते थे उसकी स्टोरी में। और यही चीज मूवी के ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है कि अगर ये लोग मूवी की स्टोरी को बेहतर बना देते ना तो भाई साहब उस कंडीशन में डेडपूल एंड वुल्वरीन एक परफेक्ट कमबैक मूवी मानी जानी थी, जिसने मार्वल को एक दफा दोबारा रिवाइव करवाया। जिस कंडीशन में मार्वल डूब रहा था, मूवीज इतना पैसा जनरेट नहीं करके दे रही थी, मार्वल की क्वालिटी लो होती चली गई और शोज की क्वांटिटी ज्यादा होती चली गई, स्टोरी लाइन बहुत ही मैसअप हुई पड़ी थी, किसी भी चीज के बीच में कनेक्शन नहीं रहा हमें देखने को मिल रहा कि यार सीरियसली मार्वल के एंड गेम के बाद से लगे पड़े थे, क्योंकि उनके पास कुछ नया नहीं था दिखाने के लिए। उनको समझ नहीं था आ रहा, उनके सर पे इतना ज्यादा फेम चढ़ गया था कि उनका एटीट्यूड ही उन लोगों को लेकर बैठ गया। तो फिर उस टाइम पे डेडपूल एंड वुल्वरीन मार्वल के लिए किसी जैकपॉट से कम मूवी नहीं है, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी, क्योंकि हमें रायन रेनॉल्ड्स के ऊपर बिलीफ था पूरा कि ये बंदा हमें सारी चीजें डिलीवर करेगा, जो कि यस इसने हमें की भी है, क्योंकि हमारी इस मूवी में जितनी भी उम्मीदें थी वो हमें इसमें सब कुछ देखने को मिल गया है। पर फिर भी जो थोड़ी बहुत कमी आपको फील होती है वो होती है इस मूवी की स्टोरी के अंदर, क्योंकि यार इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस ही फैन सर्विस के ऊपर की है, जो कि यस ये मूवी एक टोटल फैन सर्विस है, इसमें आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो इसी चक्कर में ये लोग स्टोरी के ऊपर काम करना भूल गए, इनको जरा भी कुछ आइडिया नहीं हुआ, इन्होंने इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि हम लोग स्टोरी को भी मूवी में इंक्लूड कर सकते हैं। आई मीन मूवी का प्लॉट तो हमें समझ में आता है कि टीवी ने डेडपूल को पकड़ा, वुल्वरीन को उठाया किसी टाइमलाइन से, इन दोनों को मिलवाना था मार्वल ने, तो हमें एक डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली मूवी देखने को मिल गई। बट जो चीज मूवी के ऊपर असल इफेक्ट करती है ना, वो यार इन्होंने हमें वुल्वरीन तो दिखा दिया, वो भी पूरा कॉमिक एक्यूरेट, पर जो उसकी स्टोरी है ना वुल्वरीन की, वो इतनी कोई हमें जमी नहीं। उन्होंने इसकी बैक स्टोरी नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग डाली, और हमें ये उम्मीद थी कि हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स के अंदर वुल्वरीन की स्टोरी पता लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वुल्वरीन सिर्फ अपने डायलॉग्स में ही अपनी पूरी स्टोरी बता देता है, जो कि हम सिर्फ सुन सकते हैं, हमें उसके बारे में कुछ देखने को नहीं मिलता। और इसी चीज से एक और पॉइंट भी निकल के आता है कि इन्होंने वुल्वरीन बहुत ही गलत टाइमलाइन से उठाया है, कि यार इन्होंने हमें जो वुल्वरीन मूवी में दिखाया उससे बेहतर होता कि ये लोग किसी फोक्स की टाइमलाइन से ही वुल्वरीन उठा लेते, जिसकी सबसे प्यारी अपॉर्चुनिटी इनके पास थी कि जब वुल्वरीन ने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जाके टाइम ट्रेवल किया, पीछे जाके टाइम में इतनी ज्यादा चेंजेस किए जिसकी वजह से नई टाइमलाइन बन गई, तो उस कंडीशन में टीवी वुल्वरीन को पकड़ के वॉइड में लेके आ जाती, क्योंकि उसने एक बिल्कुल ही नई टाइमलाइन को जनरेट कर दिया है। पर इन्होंने इस चीज पे वर्क करने से ज्यादा प्रायोरिटी हमें कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन को दिखाने में दी। हमें वुल्वरीन खून खराबे वाला एक्शन करते देखने को मिलता है, वुल्वरीन गंदी गंदी गालियां निकालता है, और सबसे बड़ी बात हमें परफेक्ट कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन देखने को मिलता है हर कंडीशन में, जैसा हम देखना चाह रहे थे। हमें स्लीवलेस वुल्वरीन देखने को मिलता है, हमें वुल्वरीन अपने सूट में अपने मास्क में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यार वो एंड वाले सीन ने क्या ऑर्गेज़म डिलीवर किया, जब वुल्वरीन अपने पूरे एब्स वगैरह दिखा के बाहर आके डेडपूल और पूरी टाइमलाइन को बचाता है एक दफा फिर से। तो फिर चलो इसके बाद मैं फिर दूसरी चीज बताता हूँ कि हमें मूवी में वुल्वरीन के अलावा और किस चीज की ज्यादा कमी महसूस हुई, जो कि थी यार इन्होंने मूवी की विलन बहुत ही वीक डाली है। आई मीन के विलन की जो इन्होंने स्टोरी जिस हद तक हमें बताई है ठीक ठाक सी फील होती है, बट हाँ उसको बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सकता था। जिसमें यार सबसे पहली बात तो यही आती है कि विलन जितने भी मूवी में स्टेप्स लेती है, जितना भी अपने आप को विलन दिखाने की कोशिश करती है, तो उससे हमें विलन वाली वाइब ही नहीं आती, जिस वजह से हमें उसके जितने भी एक्शंस है ना वो नॉनसेंस से या इलॉजिकल से फील होते हैं। कि यार मैं अब आपको क्लियरली बताता हूँ, इन्होंने डेडपूल मूवी के अंदर ये दिखाया है कि TVA का एक एजेंट है जो कि लोकी के बनाए हुए रूल से बिल्कुल खिलाफ है। तो वो ये करता है कि एक टाइम रिपर नाम की मशीन बना लेता है, जिससे ये होता है कि लोकी ने जो सीजन के एंड पे पूरा ट्री नहीं था बना दिया कि बेशक मल्टीवर्स में जो भी हो जितनी मर्जी नई टाइमलाइंस बने, तो वो एक ट्री की तरह जैसे दरख्त की शाखें नहीं बाहर फैलती, तो उस तरह वो टाइमलाइन जितनी मर्जी चाहे एक्सपेंड कर सकती है जैसे दरख्त की शाखें करती हैं। बट हाँ वो टाइमलाइन डेड जरूर होगी, पर उसे डेड होने में काफी टाइम लग जाएगा, मे बी उसे 1000, 10,000 या लाखों साल लग सकते हैं उस टाइमलाइन को रेज होने में। तो वो एजेंट ये चाहता है कि वो टाइमलाइन जो स्लोली मिटनी है उसी को एक दफा दोबारा मिटाया जाए जैसा TVA पहले करता था। तो ये चीज पॉसिबल करने के लिए वो एजेंट एक टाइम रिपर नाम की मशीन बनाता है, जो कि उस पूरी टाइमलाइन रेज होने वाली प्रोसेस को एक स्पीड अप दे देती है, कि वो टाइमलाइन जो 1000 सालों के बाद रेज होनी थी वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रेज की जा सके। तो इसी जगह पे जो विलन है वो ये करती है अपनी पावर्स की मदद से उस टाइम बैरियर को
इतना ज्यादा स्पीड अप कर देती है कि अगर पूरा मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उससे कक फर्क नहीं पड़ने वाला। कि यार ये लोग बस विलन के एंड पे यही पर्पस दिखाते हैं कि वो चाहती है कि सारी टाइमलाइन, सारी ब्रांचेस एक दफा रेज हो जाए ताकि वो वहां पर बहुत ही खुशी से रूल कर सके। और यार ये वाला पॉइंट इतना नॉनसेंस लगता है कि उसके पास ऑलरेडी एक जगह थी जहां पर वो अपनी मर्जी से जितना चाहे रूल कर सकती थी। उसने वॉइड में अपने जो गुलाम थे वो सुपर हीरोज को बना के रखा हुआ था यार। उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग भी थी, वो जहां मर्जी चाहे ट्रैवल कर सकती थी। तो इसी वजह से यार हमें जितनी भी चीजें देखने को मिलती है वो इतना ज्यादा कोई सेंस नहीं बनाती है और हमें ऐसा लगता है कि हैप्पीली एंडिंग और हैप्पीली एवर आफ्टर वाली स्टोरी को यहाँ पर दिखाया गया है। जिसमें मुझे एक और कमी भी फील हुई कि यार ये लोग कैसेंड्रा नोवा को विलन जरूर रखते हैं पर उसको एक छोटा विलन दिखाते कि वो एक किसी बड़े विलन के लिए काम कर रही है, जो कि पहले ये दिखाते कि मूवी के फर्स्ट हाफ में कैसेंड्रा नोवा से आके ये दोनों लड़े हैं। फिर मूवी के क्लाइमैक्स वाली बैटल में मूवी का मेन विलन आके इनसे लड़ता, जिसे हाँ ये लोग थोड़ी देर के लिए रोक जरूर लेते पर वो अपना लेटर ऑन फ्यूचर की किसी एमसीयू प्रोजेक्ट के अंदर कमबैक जरूर करता। या इसके अलावा यार जो मेरी पर्सनली चॉइस थी ना, मूवी का मेन विलन होता मैग्नीटो और वो अपने पर्पस में कामयाब हो जाता कि उसने फाइनली पूरी वर्ल्ड में से ह्यूमंस को खत्म कर दिया है और अब उस पूरी फोक्स की वर्ल्ड के ऊपर म्यूटेंट्स रूल कर रहे हैं। तो फिर टीवी उस वाले मैग्नीटो को वॉइड में लेकर आ जाती और वॉइड में फिर हमें एक दफा फिर से मैग्नीटो और वुल्वरीन की स्टैंड अलोन फाइट देखने को मिलती। सोचो यार वो सीन सिनेमा में कितना अमेजिंग लगना था जब ये लोग एक दफा फिर से स्क्रीन पर आके फाइट करते। पर चलो यार ओवरऑल मूवी देख के हमें ऐसे ही लगता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई। और फिर मूवी देखने के बाद ये दूसरी चीजों का आपको जरा भी फील नहीं होने वाला, क्योंकि यार मूवी इतनी माइंड ब्लोइंग है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिसमें हमें ये भी क्लियर कर दो कि मूवी में कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है जिससे एमसीयू का फ्यूचर टीज किया जा सके या ये पता लग जाए कि डेडपूल और वुल्वरीन का अब एमसीयू में आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। कि यार एंडिंग पे इन्होंने हमें ये क्लियर कर दिया कि बेशक अब वुल्वरीन अपने टाइमलाइन में वापस भी चला जाए तो उसका कोई भी फायदा नहीं होना, क्योंकि वो अपने पास से सीख के एक बेहतर इंसान बन चुका है। और हाँ अब वो डेडपूल के साथ उसी की टाइमलाइन के अंदर रह रहा है। जिसमें हाँ अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अब मार्वल इनको दोबारा कभी नहीं यूज करने वाला, तो भाई आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि डेडपूल ने मार्वल को जितना पैसा जनरेट करके दे दिया ना, ये मूवी पहली R-रेटेड मूवी बन गई है जिसने अपनी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग ली है। कि यार डेडपूल ने अपनी ओपनिंग के पहले 3 दिनों में ही $250 मिलियन से ज्यादा की कलेक्शन कर ली है, जो कि आज से पहले किसी R-रेटेड मूवी ने नहीं थी की। तो अब खुद सोचो यार कि मार्वल पागल है क्या वो इन दोनों को कभी दोबारा ना यूज करे, क्योंकि हम लोग खुद चाहते हैं हमें वुल्वरीन एक दफा दोबारा स्क्रीन देखने को मिले। जिसका सबसे बड़ा मौका आगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आ रही है जो कि 2027 में रिलीज होने वाली है। उसकी स्टोरी ये होने वाली है कि डॉक्टर डूम जो विलन है वो पूरे मल्टीवर्स के सारे सुपर हीरोज को अपनी बनाई हुई एक वर्ल्ड के अंदर लाके फेंक देता है और उनको आपस में लड़वा देता है। तो सोचो यार मार्वल इस अपॉर्चुनिटी को जाया कभी भी नहीं करेगा। जिसमें यार हमें पहले ये भी सुनने को मिला था कि ह्यू जैकमैन ने पहले मार्वल के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की है और वो इस शर्त के ऊपर डील साइन की थी कि उनको एक दफा टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ जरूर स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। तो हाँ मेरी जान तुम फिक्र ना करो, ये दोनों मार्वल के लिए एक खजाना है। मार्वल इनको कभी भी नहीं छोड़ने वाला है, ये दोबारा हमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो फिर इन सभी चीजों के साथ आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरी वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, तो अब बारी आ गई है मेरे भी जाने की, जिसमें यार मैं एक रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि अगर इसमें कुछ भी आपको अच्छा या कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो ना, तो प्लीज यार मेरी जान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।